मदद से 12 किस्म के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखें पहला क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, हाउ मेनी मोल्स आर इन 90 ग्राम वाटर। सवाल को समझें, पहले लिखा है हाउ मेनी मोल्स। ये जो सेक्शन है सवाल का, इससे आपको एक अंदाजा हो जाता है कि वो पूछ क्या रहा है। तो यहाँ वो पूछ रहा है मोल्स के बारे में, और अगर मोल्स के बारे में पूछ रहा है तो 6 फार्मूलों में 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें मोल का जिक्र है और 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें मोल का जिक्र नहीं है। तो जिन फार्मूलों में मोल का जिक्र नहीं है उसको तो साइड पे रख दें, और जिन 3 फार्मूलों में मोल का जिक्र है उनको अपने जहन में लाएं। और उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है सवाल का वो है आर इन 90 ग्राम। ग्राम मतलब मास। तो ऐसा सिर्फ 6 फार्मूलों में जो 3 आपने सेलेक्ट किए हैं उन 3 में से सिर्फ एक फार्मूला ही ऐसा है जिसमें मोल का जिक्र भी है और मास का जिक्र भी है। तो यहाँ से अंदाजा हो गया कि हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला हमारे जहन में आना चाहिए। तो ये सवाल उस फार्मूले से फिर हल होगा। दूसरा सवाल कैसे आ सकता है, दूसरा सवाल आ सकता है व्हाट इज द मास ऑफ 7 मोल मीथेन। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में भी 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में व्हाट इज द मास पूछा, यहाँ से अंदाजा होता है कि हमने मास वाला फार्मूला सेलेक्ट करना है। अब 6 फार्मूलों में से 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें मास का जिक्र है, 3 में नहीं है। जिसमें मास का जिक्र नहीं है उसको तो साइड पे रख दें, जिन 3 फार्मूलों में मास का जिक्र है उसको जहन में लाएं, और उसके बाद आगे वाला जो सेक्शन है वो डिसाइड करेगा कौन सा फार्मूला होगा। तो पहले सेक्शन में ये डिसाइड किया कि 6 फार्मूलों में से 3 जहन में लाएं, वो वाले जिसमें मास का जिक्र है, और दूसरा सेक्शन जो है वो डिसाइड कर रहा है कि आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से मास, यहाँ से मोल। अब भी जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है वो मास और मोल वाला करना है, वो भी वही फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये 2 सवाल जो हैं वो एक ही फार्मूले से हल होते हैं। मास पूछा है, मोल बताया है, या मोल पूछा है, मास बताया है, तो वो फार्मूला नंबर 1 से हल हो जाएगा। अब अगर तीसरा क्वेश्चन आएगा तो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाउ मेनी moles are in 12.04 multiplied by 10 raised to the power 23 molecules of what। इस सवाल पे जरा गौर करें तो इसमें यहाँ हाउ मेनी मोल्स, इसका मतलब मोल पूछा गया है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही 3 फार्मूले ऐसे हैं, सॉरी 6 फार्मूलों में से 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें मोल का जिक्र है। लेकिन इस सवाल का जो अगला सेक्शन है वो डिसाइड करेगा कौन सा फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो मोल और यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा है, तो पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, वो फिर हमने बाद में डिसाइड करना है अगर उस तरह के क्वेश्चन आ जाए। वो बाद में मैं आपको हल करवाता हूँ कि ये जो पार्टिकल का फार्मूला है ये किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसमें देखें, यहाँ आपको पार्टिकल दिए हैं और मोल आपसे पूछा है, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही फार्मूला आना चाहिए जिसमें मोल भी हो और जिसमें पार्टिकल भी हो। तो वो फार्मूला कौन सा है, मोल इज इक्वल टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन आ सकता है। चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन होगा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स are in 3 moles CH4। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसी ही फार्मूले से हल होता है। क्यों इसी फार्मूले से हल होता है, देखें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब पार्टिकल। तो हमारे पास 6 फार्मूलों में से 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें पार्टिकल का जिक्र है, तो हमने पहले वो जहन में लाना है, और उसके बाद फिर अगला सेक्शन डिसाइड करेगा कौन सा एक फार्मूला होगा उन 3 में से। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 मोल्स, तो हमने ऐसा फार्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें मोल का जिक्र भी है और पार्टिकल का जिक्र भी है।
ये जो क्वेश्चन है इसमें आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल उनकी तरफ नहीं जा रहा। आगे इस 12 क्वेश्चनों के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं और आप गलती कहाँ करेंगे। अभी फिलहाल मैं वो गलती वाले क्वेश्चन जो है वो अभी हल नहीं कर रहा। यहाँ लिखा हुआ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा? नहीं, ये फैसला नहीं करेगा। फैसला कौन करेगा पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा या नहीं? तो ये फैसला करेगा। यहाँ आगे दिया हुआ है CH4। CH4 मॉलिक्यूल है, थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो अगर CH4 जो है वो मॉलिक्यूल है, अब पार्टिकल का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। पूछा क्या है? मॉलिक्यूल। इसका मतलब हमारा फार्मूला सिंपल है और इसी पे इस्तेमाल हो जाएगा। गलती वाला सवाल इस तरह आएगा, यहाँ लिखा होगा हाउ मेनी एटम्स, या लिखा होगा हाउ मेनी बॉन्ड्स, या लिखा होगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, या लिखा होगा हाउ मेनी लोन पेयर्स, या लिखा होगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, या लिखा होगा हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, या लिखा होगा हाउ मेनी प्रोटॉन्स। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे और आगे यहाँ CH4 दिया है, CH4 का मतलब मॉलिक्यूल, तो पूछ रहा है एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, बॉन्डों के बारे में, सिग्मा पाई के बारे में, लोन पेयर्स के बारे में, और यहाँ हमें दिया है मॉलिक्यूल। तो पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा, पार्टिकल का मतलब एटम नहीं होगा, पार्टिकल का मतलब बॉन्ड नहीं होंगे, पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन नहीं होंगे, पार्टिकल का मतलब लोन पेयर नहीं होगा, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा। फिर सवाल तो पूछा है एटम या बॉन्ड वगैरह के बारे में और दिया मॉलिक्यूल है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा, तो फिर बॉन्ड कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए फिर मैं आपको आगे एक तरीका बताता हूँ। तो ये सवाल हल करने के लिए फार्मूला कौन सा होगा? मोल्स और पार्टिकल वाला जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए जरा, हाउ मेनी मोल्स आर इन 67.2 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड। इस सवाल में हाउ मेनी मोल्स डिसाइड कर रहा है 6 में से 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें मोल का जिक्र है, और आगे वाला सेक्शन क्या डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है कि वॉल्यूम का जिक्र यहाँ आया है। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें मोल और वॉल्यूम का जिक्र हो? और ऐसा 6 में से एक ही फार्मूला है जिसमें मोल्स भी हैं और वॉल्यूम भी है। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो वो वाला फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करना है। छठा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड? इस सवाल में क्या है? इस सवाल में दिया है कि वॉल्यूम आप बताएं, वॉल्यूम कितना है। तो 6 में से 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें वॉल्यूम का जिक्र है, और दूसरा सेक्शन फैसला करेगा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो मोल आपको दिया है, फार्मूला एक ही ऐसा है जिसमें मोल और वॉल्यूम दोनों का जिक्र है, वो फार्मूला है मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ये 6 क्वेश्चन जो है ये पहले 3 फार्मूलों से हल हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन किस तरह आएगा? सातवां क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 12.04 multiplied by 10 raised to the power 23 molecules of CH4। ये सवाल जो है इसमें व्हाट इज द मास आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने 6 में से 3 फार्मूले हैं जिसमें मास का जिक्र है, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है जिनमें मास का जिक्र है। व्हाट इज द मास? 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें मास है, लेकिन आगे वाला सेक्शन फैसला करेगा कौन सा एक फार्मूला उन 3 में से आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पार्टिकल का जिक्र आया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ही फार्मूला ऐसा है जिसमें मास और पार्टिकल का जिक्र है। मास पूछा गया है, पार्टिकल दिए गए हैं, तो एक फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। वो जो चौथा फार्मूला है वो इस सवाल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आठवां क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो ऐसा आ सकता है कि आपको दिया होगा कि हाउ मेनी molecules are in
90 ग्राम वाटर। इस सवाल को जरा देखें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल का जिक्र है। तो 6 में से 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें पार्टिकल का जिक्र है और आगे वाला सेक्शन फैसला करेगा कौन सा एक फार्मूला उन 3 में से होगा। तो यहाँ मास है, इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला होगा वो पार्टिकल और मास, पार्टिकल और मास, पार्टिकल और मास। तो हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? चौथा फार्मूला, जिसमें पार्टिकल का भी जिक्र है और मास का जिक्र भी है। ये हो गए 8 सवाल, 4 फार्मूले से हम लोग। 9 नंबर जो सवाल होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा आएगा कि जिसमें मास और वॉल्यूम का जिक्र होगा, जैसा कि व्हाट इज द मास ऑफ 44.8 dm³ C6H12O6। या हम यहाँ ले लेते हैं फॉर एग्जांपल N2। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 44.8 dm³ N2। इसमें देखें पहला सेक्शन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास। इसका मतलब हमने 6 में से 3 फार्मूलों में जिसमें मास है उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। जिनमें मास है, जिनमें मास का जिक्र नहीं है उनको साइड कर लो। व्हाट इज द मास, 3 फार्मूले जहन में आने चाहिए जिनमें मास का जिक्र है। और फिर अगला जो सेक्शन है वो फैसला करेगा कौन सा एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आगे दिया है वॉल्यूम, तो हमने एक ही फार्मूला ऐसा इस्तेमाल करना है जिसमें वॉल्यूम का भी जिक्र है और मास का भी जिक्र है। तो ऐसा एक ही फार्मूला है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 64 ग्राम CH4। इस सवाल पे जरा गौर करें। तो पहला सेक्शन क्या कह रहा है, पहला सेक्शन कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम बताएं। 6 में से 3 फार्मूलों में वॉल्यूम का जिक्र है, तो हमने उन 3 में से कोई एक सेलेक्ट करना है जिनमें वॉल्यूम है। और आगे वाला सेक्शन क्या फैसला कर रहा है, आगे वाला सेक्शन फैसला कर रहा है कि मास दिया है तो आपने ऐसा फार्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें मास का भी जिक्र है और वॉल्यूम का जिक्र है। और वो वही फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। 11 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 44.8 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें सवाल का पहला सेक्शन बता रहा है पार्टिकल, हाउ मेनी पार्टिकल, पार्टिकल का पूछ रहा है। 6 में से 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें पार्टिकल का जिक्र है। उन 3 में से आपने कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है अगला सेक्शन बताएगा। अगला सेक्शन सवाल का क्या है, उसमें वॉल्यूम का जिक्र है। तो ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें पार्टिकल हो और वॉल्यूम। एक ही फार्मूला ऐसा है छठा जो कि जिसमें पार्टिकल का भी जिक्र है और वॉल्यूम का भी जिक्र है, तो हमने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरह आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि आपको अगर वॉल्यूम दिया है तो पार्टिकल पूछे हैं इस सवाल में, और जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 18.06 multiplied 10 raised to the power of -3 watt molecules। यहाँ molecules तो इस सवाल पे थोड़ा सा गौर करें। व्हाट इज द वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम के बारे में, और दिया क्या है पार्टिकल। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने पार्टिकल और वॉल्यूम वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। वॉल्यूम पार्टिकल वाला फार्मूला कौन सा है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वो वाला जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करना है जो मैंने छठे नंबर पे आपको लिखवाया था। तो ये जो 12 सवाल हैं इनको हल करने के लिए हमारे पास 6 फार्मूले हैं। फार्मूला ऐसा है जैसा कि हथियार,
कौन सा हथियार किस मौके पे इस्तेमाल करना है, ये तरीका। आपका टैलेंट ही यही होगा कि आप सवाल को देख के फार्मूले की पहचान करें। इस सवाल को देख के आपके जहन में एक फार्मूला आना चाहिए 6 में से। याद रखें, पूरे चैप्टर में आपको वो 1000 क्वेश्चन दे दे, यही 6 फार्मूले हैं जिनसे आप हल कर सकते हैं। तो मोल्स मास या मास मोल, मोल पार्टिकल या पार्टिकल मोल, मोल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मोल, मास पार्टिकल, पार्टिकल मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम मास, और पार्टिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम पार्टिकल। ये 6 फार्मूलों से ये सवाल हल हो जाएंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ। देखें, अगर मैंने तीसरे नंबर के क्वेश्चन को हल करना है तो कैसे करना होगा। हाउ मेनी मोल्स, इसका मतलब मैंने मोल का फार्मूला इस्तेमाल करना है। मैंने आपको पहले बताया मोल 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें मोल का जिक्र है। तो मोल इज इक्वल टू, 3 फार्मूले ऐसे हैं। मोल इज इक्वल टू मास बटा मोलर मास लिखना है, या मोल इज इक्वल टू पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर लिखना है, या मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम लिखना है। क्या लिखना है, सवाल का अगला सेक्शन डिसाइड करेगा। सवाल का अगला सेक्शन क्या कह रहा है, 12.04 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब पार्टिकल दिए हैं। तो हमने अगले सेक्शन से फैसला कर लिया है कि हमने पार्टिकल वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पार्टिकल का मतलब क्या हो, वो जो पहले मैं बता रहा था, पार्टिकल का मतलब क्या होगा। पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा, या पार्टिकल का मतलब एटम होगा, या पार्टिकल का मतलब फार्मूला यूनिट होगा, या पार्टिकल का मतलब आयन होगा। तो वो फैसला करेगा ये बंदा। यहाँ क्या है, यहाँ H2O है, H2O मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर बराबर है। तो अगर H2O मॉलिक्यूल है तो पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा, ये याद। और एवोगाड्रो नंबर का यूनिट क्या होगा फिर, मॉलिक्यूल पर मोल। जो पार्टिकल का यूनिट होता है, एवोगाड्रो नंबर का यूनिट भी उसी के मुताबिक होता है। इस मोल का यूनिट क्या है, MOL। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी मोल्स, पूछा गया है मोल, तो मोल को इधर ही रहने दे। पार्टिकल आपको दिए हैं और एवोगाड्रो नंबर आपको पहले से मालूम है 6.02 × 10⁻23, तो वो आप लिख लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने हल करना है इसमें से 9 नंबर वाला सवाल, तो 9 नंबर वाले सवाल में क्या है, व्हाट इज द मास। इसका मतलब मैंने मास वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। 3 फार्मूले ऐसे हैं जिसमें मास का जिक्र है, लेकिन जहां मास है तो मास के नीचे मोलर मास भी होता है। तो 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें मास का जिक्र है, मैंने उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो मास बटा मोलर मास के आगे यहाँ क्या लिखना है, मोल लिखना है, या पार्टिकल बटे एवोगाड्रो नंबर लिखना है, या वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम लिखना है, वो अगला सेक्शन डिसाइड करेगा। तो देखें अगला सेक्शन क्या कहेगा, 44.8 dm³ मतलब वॉल्यूम दिया है। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम वाला फार्मूला यहाँ सेलेक्ट करना है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये बन गया फार्मूला। ये हमारा 5वां फार्मूला था। तो पहले मैंने आपको 6 फार्मूले लिखवाए, उसमें से 5वां फार्मूला ये है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसमें मास का जिक्र भी आ गया, और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का जिक्र भी आ गया। और इस सवाल के लिए इससे सूटेबल फार्मूला और नहीं है। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट इज द मास, तो मास आपने मालूम करना है। और 44.8 dm³ वॉल्यूम आपको दिया है। तो देखें, मास आपको मालूम करना है और वॉल्यूम आपको दिया गया है। तो क्या करें, मास को इधर ही छोड़ दें, इस तरफ वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम है, और मोलर मास जो इस तरफ था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हल करें, बहुत सिंपल है। मास आपने मालूम करना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपको दिया है 44.8 dm³। मोलर वॉल्यूम आपको पहले से पता होता है, हमेशा 22.4 dm³ पर मोल होता है। यूनिट का ध्यान रखें,
और मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आपको तरीका बताया है। यहाँ N2 दिया है, अगर N2 दिया है तो मोलर मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन का 14, दूसरे नाइट्रोजन का भी 14 और टोटल हो जाएगा 28 और मोलर मास होगा 28, उसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो इस तरतीब से ये सवाल हल हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेशन करें 22.4 यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 28 56 मोल, मोल के साथ कट जाएगा DQ के साथ, तो आपके पास यूनिट रह जाएगा ग्राम और मास का यूनिट ग्राम होता है। तो इस तरीके से आपने सवालों को हल करना है। 12 सवाल हैं, आप खुद घर में जाकर क्या करें, ट्राई करें, इसको एक पेज उठाएं और उस पर 12 सवाल लिखें। 12 के 12 सवालों को 6 फार्मूले से आप हल करें। कोई भी मसला होगा आप कमेंट सेक्शन में फिर आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ मसला है, तो मैं आपका वो मसला हल करके दे दूंगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि पार्टिकल का फार्मूला हम उसके इस्तेमाल करते हैं, तो मैं टॉपिक को नाम देता हूँ यूज ऑफ पार्टिकल फार्मूला। देखिए पार्टिकल का फार्मूला जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, जैसा कि हाउ मेनी molecules are in 2 mole water। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जैसा कि हाउ मेनी एटम्स आर इन 2 मोल वाटर। अब ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इनका आप थोड़ा सा तज्जिया करें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स का पूछा है और नीचे वाले क्वेश्चन में एटम्स का पूछा है। मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ से ये हम डिसाइड करेंगे कि पार्टिकल का फार्मूला इस्तेमाल होता है, लेकिन पार्टिकल का जो मतलब है वो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल का मतलब एटम है, ये कौन डिसाइड करेगा। ये यहाँ जो आपको दिया गया फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा या फार्मूला यूनिट होगा या एटम होगा या आयन होगा, तो वो डिसाइड करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर इन 2 मोल वाटर। ऐसा भी आ सकता है हाउ मेनी लोन पेयर्स, ऑक्सीजन एटम का भी पूछ सकता है, लोन पेयर्स का भी पूछ सकता है, आर इन 2 मोल वाटर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर इन 2 मोल वाटर। तो देखिए जब भी एटम्स आ जाए या कोई एक स्पेसिफिक एटम्स का पूछा या फिर लोन पेयर्स का पूछा, सिग्मा बॉन्ड्स का पूछा, या इस तरह भी आ सकता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स आर इन 2 मोल वाटर। ये सवाल थोड़े से क्या है इम्पॉर्टेंट भी हैं और ये एमडीकेट में भी आते हैं और बाकी जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनमें भी आते हैं। तो सारे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इनको हल करना जो है वो इंतहाई आसान है। देखें एक तरफ मोल का जिक्र है, दूसरी तरफ पार्टिकल का जिक्र है, तो आपने फार्मूला तो इस्तेमाल करना है पार्टिकल वाला, और दूसरी तरफ मोल है तो आपने मोल वाला फार्मूला उसके साथ इस्तेमाल करना है। देखिए मैं पहले सवाल को अगर हल करूं तो लिखूंगा मोल इज इक्वल टू पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। फार्मूला तो यही है, लेकिन ऊपर पार्टिकल का मतलब क्या होगा, पार्टिकल का मतलब एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या फार्मूला यूनिट्स होगा या आयन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा या लोन पेयर होगा या सिग्मा बॉन्ड होगा, वो क्या होगा। तो याद रखिए पार्टिकल का मतलब डिसाइड कौन करेगा, ये कौन, ये मॉलिक्यूल है तो पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा, अगर इधर एटम है तो पार्टिकल का मतलब एटम होगा। पार्टिकल का मतलब
एटम कैसे हो सकता है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है। एटम होगा, मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, फार्मूला यूनिट कौन कौन से हैं, तो ये डिसाइड करेगा। अब यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि पार्टिकल का मतलब क्या होगा। चूंकि वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल होगा। और एवोगाड्रो नंबर का यूनिट फिर क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स पर मोल। ये फैसला तो हो गया। अब ऊपर वाला जो सवाल है वो डायरेक्ट इससे हल हो जाएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछा भी मॉलिक्यूल का है, और अगर हम इसको हल करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल के साथ, आपके पास मॉलिक्यूल की तादाद आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन अगर आपने हल करना है तो वहां पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर 2 मोल। अब भी आप फार्मूला यही इस्तेमाल करेंगे। पार्टिकल का मतलब एटम नहीं लेंगे, पार्टिकल का मतलब यही मॉलिक्यूल ही होगा। जब आप इसको हल कर लेंगे, देखिए जरा, मोल की तादाद है 2 और एवोगाड्रो नंबर इस तरफ जब आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो आपके पास आ जाएंगे पार्टिकल। लेकिन इस पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल का मतलब तो मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब अभी जो आपने आंसर लाना है 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है। 2 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद है। सवाल कौन सा पूछा है, सवाल उसने पूछा है एटम्स का। अगर मॉलिक्यूल का पूछा होता फिर तो आंसर आ गया, लेकिन अगर एटम्स का पूछा है, हाइड्रोजन एटम्स का पूछा है, लोन पेयर का पूछा है, सिग्मा बॉन्ड का पूछा है, इलेक्ट्रॉन का पूछा है, लेकिन आंसर तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आया है, तो इनको कैसे हल करेंगे। इनके लिए फिर आपने एक स्टेप और करना होगा, और अगर वो एक स्टेप आप सीख लेते हैं तो आप इन सारे सवालों को हल करना सीख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी एटम्स, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ एक चीज, एक स्टेप इसमें ऐड करना होगा इस सवाल के बाद। जब ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो मॉलिक्यूल की तादाद आपके पास हमेशा आएगी। इन सारे सवालों में पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल ही होगा, तो मॉलिक्यूल की तादाद आपके पास पहले आ जाएगी। जब ये मॉलिक्यूल की तादाद आ जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, एक और स्टेप करना है, और वो स्टेप ये है कि आप ये लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल वाटर में क्या चीज पूछा है, यहां पूछा है हाउ मेनी एटम्स, तो आपने उस तरफ क्या लिखना है, एटम्स लिखने हैं। यहां तीसरे सवाल में उसने पूछा है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, तो आपने यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स लिखने हैं। यहाँ चौथे सवाल में पूछा गया हाउ मेनी लोन पेयर्स, तो आपने यहाँ एटम्स नहीं लिखने, आपने यहाँ लोन पेयर्स लिखने हैं। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड स्टेप है। इन सवालों को हल करने के लिए क्या करना होगा, ये दूसरा स्टेप जरूर करना होगा। अब देखें कैसे हल करें। एक मॉलिक्यूल वाटर में एटम्स की तादाद कितनी है, हम दूसरे सवाल को हल कर रहे हैं। तो हाउ मेनी एटम्स, उसने पूछा एटम है, जब हमने मालूम किया वो तो मॉलिक्यूल आ गए। अब आपने अगला स्टेप करना है एटम्स के लिए, तो आपने ये लिखना होगा एक मॉलिक्यूल वाटर में 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक, अगर एटम्स ना हो, हाइड्रोजन एटम्स हो, फिर आपने यहां लिखना होगा कि एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। अगर लोन पेयर का पूछा गया है तो आपने यहां लिखना है कि एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं। अगर आपको वाटर का स्ट्रक्चर आता है तो जरा वाटर के स्ट्रक्चर को देखें, उसमें 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, बाकी नहीं है कोई लोन पेयर। इस सवाल में पूछा गया हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, तो आप देखें वाटर के अंदर सिग्मा बॉन्ड की तादाद 2 है। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड जब एक होता है सिंगल सिंगल तो वो सिग्मा होता है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसलिए अगर वो सवाल पूछे हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, तो आपने इधर लिखना है एक मॉलिक्यूल वाटर में 0 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड उसमें नहीं है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड का पूछे तो लिखना होगा एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 सिग्मा बॉन्ड है। आखिरी सवाल को देखें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने यहाँ लिखना होगा एक मॉलिक्यूल वाटर में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। मतलब ये स्टेप जो है ये सब के लिए कॉमन है, सिर्फ आपने उस तरफ जो चीज लिखनी है वो क्या होगी, वो जो पूछी गई है। अगर एटम पूछा है तो आपने उस तरफ एटम लिखना है, अगर हाइड्रोजन एटम पूछा है तो आपने उस तरफ हाइड्रोजन के एटम लिखने हैं, अगर लोन पेयर पूछे हैं तो आपने उस तरफ लोन पेयर लिखने हैं।
अगर सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं तो आपने उस तरफ सिग्मा बॉन्ड लिखने हैं, प्रोटॉन की तादाद पूछे तो प्रोटॉन लिखने हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछे तो इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, न्यूट्रॉन की तादाद पूछे तो न्यूट्रॉन भी आप लिख सकते हैं। तो देखें एक मॉलिक्यूल वाटर में 3 एटम हैं, तो आप ये बताएंगे कि मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो मेरे पास एक तो नहीं है। मॉलिक्यूल की तादाद तो आपके पहले जो फार्मूला आपने लगाया है उस फार्मूले से जो मॉलिक्यूल की तादाद आपके पास आई है वो है 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आपने यहाँ लिखना होगा कि एक मॉलिक्यूल वाटर में चूंकि 3 एटम होते हैं तो 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं उनमें कितने एटम होंगे, x एटम्स होंगे। कितने होंगे, x। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास x का आंसर x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ जाएगा और 3 इन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो इससे आंसर आ जाएगा 36.12 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये है टोटल एटम्स की तादाद। इस तरीके से आपने हल करना है। ये दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है इन सवालों के लिए, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। ऊपर पार्टिकल का मतलब आप खुद से एटम नहीं लिख सकते, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल था और आपने जब मालूम किए वो मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन पूछा गया है एटम के बारे में। इस दफा जो बहुत सारे लड़कों ने बोर्ड के पेपर में गलती की है वो ये है कि पहला एमसीक्यूज आया था उसमें उसने कहा था यहाँ लिखा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पूछा गया था एटम्स के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल था, एटम नहीं था। बहुत सारे लड़कों ने बस उसको एक ही फार्मूला लगा के आंसर जब वो ले आए हैं तो उसी आंसर पे इत्तेफाक करके उन्होंने वो ऑप्शन टिक कर दिया है। वो ऑप्शन भी मौजूद था लेकिन सही ऑप्शन क्या था, सही ऑप्शन ये वाला नहीं था। सही ऑप्शन के लिए आपने फिर दूसरा स्टेप करना होता है, तो वो दूसरा स्टेप करने के बाद आपके पास एटम्स की तादाद आ जाती है। अब देखें, हो सकता है इस सवाल में वो ये पूछे हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, तब आपने क्या करना होगा, तब यही तरीका इस्तेमाल करना होगा कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है तो 12.04, ये जो आपके पास ऊपर फार्मूले से आंसर आया है 12.04 × 10⁻23, इनमें कितने होंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू मालूम कर सकते। उन्होंने पूछा है अगले सवाल में हाउ मेनी लोन पेयर, तब आपने क्या लिखना होगा, तब आपने लिखना होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है उसमें 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो बताएं 12.04 में कितने होंगे, 12.04 ज़रा 10⁻23 अगर वाटर के मॉलिक्यूल हैं तब उसमें लोन पेयर कितने होंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर उसने इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो आप उसे बताएंगे, देखिए आपको पता है एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसमें प्रोटॉन की तादाद भी 8 होती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 8 होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इसका, तो टोटल वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद होती है वो होती है 10। इलेक्ट्रॉन की तादाद आपको एटॉमिक नंबर से पता चलता है। तो देखें टोटल वाटर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आखिर में फिर आपने क्या लिखना होगा, देखें पहले जो आपने फार्मूला लगाया है उसमें मॉलिक्यूल की तादाद आपके पास आ गई, लेकिन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो फिर से आपने यही स्टेप करना है। एक मॉलिक्यूल वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन। आप उसे ये बताएंगे कि एक मॉलिक्यूल वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलों की तादाद एक नहीं है, 12.04 ज़रा 10⁻23 है, जो कि आपके पास पहले से फार्मूले से आंसर आया हुआ है। हमारे पास मॉलिक्यूल एक नहीं है, मॉलिक्यूलों की तादाद इतनी ज्यादा है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 12.04 ज़रा 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का आंसर निकाल दें, वो इलेक्ट्रॉन का जवाब है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपने क्या करना होता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है, और ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करने से आप आंसर तक पहुंच जाते हैं।
आपने सिर्फ पार्टिकल वाले फार्मूले को इस्तेमाल करके उसका आंसर नहीं बताना, वो आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल का मतलब मैंने आपको पहले से बता दिया है। यहाँ पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल है, और वो कुछ मॉलिक्यूल के बारे में अगर पूछ रहा है फिर तो ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो एटम के बारे में पूछ रहा है और पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब आपने एक और स्टेप करना होगा। अगर वो हाइड्रोजन एटम का पूछ रहा है और पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल है, तो आपने एक और स्टेप करना होगा। अगर वो लोन पेयर का पूछ रहा है और पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल है, तब आपने एक और स्टेप करना होगा। अगर वो सिग्मा बॉन्ड का पूछ रहा है और दिया मॉलिक्यूल है, तो आपने क्या करना होगा, फिर एक और स्टेप करना होगा कि एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तब आपने फिर क्या करना होगा, मॉलिक्यूल की तादाद तो पहले मालूम हो गई, लेकिन उसके बाद उसने पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तब आपने क्या करना होगा, ये लिखना होगा कि एक मॉलिक्यूल वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूलों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का आंसर आप निकाल दें। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो ये हो जाएगा 120.4 ज़रब 10 की पावर 23, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं 12.04 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 24। जब इसका आंसर आएगा तो वो इस तरह आ सकता है 12.04 ज़रब 10 की पावर 24, क्योंकि वो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर ये 10, तो ये 10 की पावर 24 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास आंसर आएगा। इम्पॉर्टेंट ये था, मुझे बताना आपको ये था कि आपने एक और स्टेप करना है, और वो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए करना है। हर एक क्वेश्चन पे ये अगला स्टेप नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि पहले सिर्फ एक सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करने से आपके पास उसका आंसर आ जाता है, लेकिन अगर वो आंसर मॉलिक्यूल में आ रहा है और पूछा एटम है, तो आप उस मॉलिक्यूल को एटम मत समझें, आप उसके लिए ये अगला स्टेप ज़रूर करें। अगर यहाँ CH4 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया होता CH4, तो CH4 में कितने एटम होते हैं, 5, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। फिर आपने यहाँ लिखना होता है एक मॉलिक्यूल CH4 में 5 एटम है। अगर CH4 दिया है और उधर इलेक्ट्रॉनों का पूछा है, तो एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन, तो 10 टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो आखिर में आपने लिखना होता है एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब भी कोई मसला हुआ इन क्वेश्चनों में जो कि टेस्ट वगैरह में आते हैं, तब आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर ज़रूर दूंगा।